ओम शांति। बाबा बच्चों को कहते कि बच्चे एकांत में चले जाओ, तो इससे बाबा का भाव क्या है? और सोचते हैं कि एकांत मतलब अकेले हो जाना, अकेले हो जाएंगे, तो अकेले होने से डरते हैं, इसलिए अपने आप को बिजी रखते हैं। कहते हैं हम सारा दिन क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। अकेले बैठने का या एकांत में रहने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो मन को बिजी कर लिया है। बिजी नहीं किया है, उलझा लिया है। इतना उलझा लिया है कि अपने साथ बैठने का भी टाइम नहीं बचता, या सोचें कि बचाना नहीं चाहते, क्योंकि अकेले बैठने में या एकांत में बैठने से डरते हैं। क्योंकि व्यक्ति को अगर सोचें तो बाहर के वातावरण से, परिस्थितियों से या जानवरों से डर नहीं लगता है। डर उसे किससे लगता है? अंदर के जानवरों से। बाहर के जानवरों से तो वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन अंदर के जानवर अर्थात जो 63 जन्मों के विकार हैं, जो अवगुण हैं, जो विकर्म हैं, वो सब क्या है? अंदर ही सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं। तो जब एकांत में बैठते हैं तो वो सब क्या करने लगते? तंग करने लगते हैं। क्योंकि वो बैठते ही वो भूतों की तरह स्मृति में आने लगते हैं। क्योंकि जैसे हम बैठते तो शिकायत क्या होती है कई आत्माओं की, सबकी शुरुआत में होती है कि पहले क्या निकलता है, जो बातें सोची भी नहीं होती, जो बातें स्मृति में भी नहीं होती वर्तमान समय, वो भी क्या होती हैं? बाहर निकलने लगती हैं। ऐसे ऐसे विचार होने आने लगते हैं जिससे डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो ये क्या है? मन क्या है? हमारा एक सागर है, और सागर को जब मंथन किया जाता है, कहते हैं ना सागर मंथन किया, तो पहले क्या निकला? जहर निकला, और जहर के बाद ही अमृत निकलता है। इस बात की हमें स्मृति रखनी है कि मंथन करेंगे तो पहले क्या निकलेगा? जहर ही निकलेगा। तो हमें उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जो निकल रहा है वो हमारे ही किए हुए पूर्व जन्मों के कोई स्मृतियां हैं। तो उनसे डरना नहीं है। वो दुश्मन है ना हमारी, तो उनसे डरना नहीं है, उनको समझना है पहले। जब दुश्मन को समझ जाते हैं तो उस पे जीत पाना सहज हो जाता है, और जब डर कर भागते हैं तो उसकी माना जीत हो गई। तो उसको समझना है। और जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी संकल्प आ रहे हैं, चाहे हमारे वर्तमान जीवन में हमने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी आ रहे हैं, तो उसको स्वीकार करना है कि ये हमारे ही कुछ पूर्व जन्मों के किए हुए विचार हैं, संस्कार हैं, जो विचारों के रूप में आ रहे हैं या भूतों के रूप में हमें डरा रहे हैं। तो स्वीकार करना माना परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, स्वीकार करते ही। तो जब हम इनको स्वीकार करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे, और साक्षी होकर अपने सारे विचारों को देखते जाएंगे, तो धीरे 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 मन शांत होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। क्योंकि हलचल नहीं हो रही ना उनको देख के कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा सोच सकता हूं। तो फिर हलचल जैसे ही बंद होगी, मन शांत होने लगेगा। टाइम लगेगा, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, माना दुश्मन पर हमारी विजय होती जाएगी। तो अब इस हमारे ही अंदर दूसरा पहलू भी है। बाबा कहते हैं ना एकांत में जाना है, तो एकांत पहले जो मैं हूं, जो मैं हूं आत्मा, वो भी तो मुझे खुद ही रियलाइज करना है ना। तो ये दूसरा पहलू है कि हमारे अंदर कुछ और भी है। ये जो पहले नजर आ रहा था, ये क्या था? आवरण था। लेकिन दूसरा पहलू क्या है? मैं आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में क्या हूं? सुख शांति पवित्र स्वरूप हूं।
तो दुश्मन को जीते 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 हम उसको देख लेंगे जो सब कुछ देखती है लेकिन खुद देखी नहीं जा सकती। जो देखी नहीं जा सकती उस तक हम पहुंच जाएंगे, उसको हम देख लेंगे कि मैं आत्मा सुख शांति पवित्र आनंद शक्ति गुण स्वरूप हूं। तो जहां डर लग रहा था वहां क्या लगने लगेगा? आनंद की अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि डर को जब जीत लेंगे तो असली जीत हो जाएगी। असली जीत माना खुद की पहचान, खुद को हम देख लेंगे जो हमारा असली स्वरूप है और उस अनुभूति में आ जाएंगे। तो पहले हम अपने अंत में गए, एक के अंत में एकांत मिला, अकेले हुए और जीतते हुए अपने अंत में गए, अपने आप को जाना। मैं अकेली एकांत में गई खुद के। जब अपने अंत को जाना, एकांत में बैठी, तो फिर उस एक के अंत में चले जाएंगे जो पूरी दुनिया का मालिक है। उस एक के अंत वाले, जो एक का अंत है, उसको जान लेंगे। और वो एक कौन है? वो परम पिता परमात्मा है। तो एकांत में जाते ही हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। और सजनी का साजन से मिलन कब होता है? एकांत में ही होता है। सजनी का साजन से जब मिलन होगा, तो जब एकांत होंगे तो ही मिलन होगा। और वो मिलन किसी को दिखाई नहीं देगा, वो मिलन किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन मिलन के बाद उसका प्रभाव सबको दिखाई देगा। मिलन होते हुए दिखाई नहीं देगा। मिलन के लिए तो क्या जरूरी है? एकांत है ना। और वो भी सबके बीच में भी हो सकता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि वो मिलन हो रहा है। लेकिन मिलन का प्रभाव आंखों से, चेहरे से, एक एक वाइब्रेशन से आत्माओं को पता चलेगा। इसलिए दुनिया में भी कहावत है ना, प्रेम छुपाए नहीं छुपता है। उसको छुपा नहीं सकते। तो प्रेम को छुपा नहीं सकते, माना जब वो निस्वार्थ प्रेम, वो प्योर प्रेम, वो आत्मा का परमात्मा से प्रेम, वो निश्चल प्रेम, जब वो प्रेम होगा, जब वो मिलन होगा, तो फिर वो हर वाइब्रेशन से दूसरों को पता चलेगा। उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो एकांत हमारे लिए क्या है? उससे डरना नहीं है। एकांत तो क्या है? ब्राह्मणों को मिला हुआ एक अवसर है, एक अवसर है। और हम कौन है? उस परमात्मा की सजनी है। और सजनी तो हमेशा साजन से मिलने के लिए एकांत ढूंढती है ना। तो हमें तो एकांत का अवसर मिला है, जिससे हम अपने साजन से, इस सीता का, आत्मा रूपी सीता का राम से मिलन हो सकता है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस एकांत को गिफ्ट समझकर इसको यूज करना है। तभी बाबा कहते बच्चे एकांत में चले जाओ। तो इसके भाव की खूबसूरती को समझना है। जब इसका खूबसूरती समझ में आ जाएगी तो सारा जीवन ही क्या होने लगेगा? खूबसूरत होने लगेगा। अच्छा, ओम शांति।